निजात दहिंदा के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा टॉपिक है आलम अरवा, जिसको अथागड़ा भी बोला जाता है। इस पर हम गौर करेंगे और पहले हम देखेंगे कि कलीसिया में कितने अल्फाज आखिरत के हवाला से बोले जाते हैं और बाइबल में इनमें से कितने अल्फाज मौजूद हैं। कलीसिया आखिरत के हवाले से कितने या कौन कौन से अल्फाज बोलती है, जबकि बाइबल में कितने अल्फाज हैं जो कि आखिरत को लेके लिखे गए हैं। तो अक्सर ही हम देखते हैं कि कलीसिया जो आलम अरवा के लिए अल्फाज बोलती है, उनमें से चंद अल्फाज है मेरे पास। एक है गौर या गहराव या पाताल, कब्र, गड़ा, दोज़ख और जन्नत। जबकि अगर हम बाइबल को पढ़ें तो बाइबल में जो अल्फाज हमें मिलते हैं वो है पाताल, गौर, गहराव, कब्र या गड़ा। अब बाइबल मुकद्दस में ना तो लफ्ज दोज़ख लिखा हुआ है और ना ही लफ्ज जन्नत लिखा हुआ है। अब ये दोज़ख और ये जन्नत, ये कौन से अल्फाज हैं जो कलीसिया बोलती है और ये कहां से इन्होंने अडॉप्ट किए। दोज़ख जो लफ्ज है वो है फारसी का लफ्ज और वो बाइबल मुकद्दस में नहीं है। और जन्नत का भी जो लफ्ज है वो अरबी का लफ्ज है, वो भी बाइबल में नहीं है। अब हमारी जुबान उर्दू है और हमने बाइबल मुकद्दस भी उर्दू में लिखी हुई है और हमने जो अल्फाज बाइबल में हैं हमने उन पे गौर करना है या हम उनको अडॉप्ट करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि आलम अरवा है क्या। आलम का मतलब है जहान और अरवाह का मतलब है रूहें, यानी कि रूहों का जहान। और साथ साथ में हम इनके ग्रीक में जो इनके असली मतन है वो भी हम देखेंगे और जो इनके स्ट्रॉन्ग नंबर्स है वो भी हम देखेंगे। आप नोट कीजिएगा कि अथा यूनानी में उसका जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो है G12 और उसका असली मतन है अबसोस। अथा, अबसोस और उसका जो स्ट्रॉन्ग नंबर है वो है G12, जबकि गढ़े का जो स्ट्रॉन्ग नंबर है वो है 5421। इसी तरह से आलम अरवा, उसका जो यूनानी में असली मतन है वो है हेडीज और उसका स्ट्रॉन्ग नंबर है G86। और फिरदौस, प्रोडिसोस और इसका जो स्ट्रॉन्ग नंबर है वो है 3857। इसके बाद हम आगे देखते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। आलम अरवा क्या है और इसका जिक्र क्यों या कैसे किया जाता है या इस तौर से क्यों किया जाता है। एक वक्त के लिए आलम अरवा दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक हिस्सा बेईमानों के लिए था और दूसरा हिस्सा ईमानदारों के लिए था। उसके लिए लूका 16 बाब और उसका 22 से 28 नंबर आयत में जो अमीर आदमी और गरीब लाजर का जो वाकया है वो हम देखते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि एक हिस्सा जहां पर वो अमीर आदमी था वो अलग था और चूंकि अमीर आदमी एक गैर ईमानदार शख्स था इसलिए वो उस अजाब के हिस्से में था। जबकि बाप अब्राहम की गोद जो कि एक आरामदेह जगह थी वो किसके लिए थी,
وہ اس ایماندار شخص یعنی کہ غریب لازر کے لیے تھی۔ اب جو ایماندار ہیں، جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ انہوں نے جب صلیب پر جان دی تو لکھا ہے کہ وہ نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا اور جا کے قیدی روحوں میں منادی کی۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے افسیوں اس کا 4 باب اس کی 8 سے 10 آیت۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ جب یسوع عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ وہ وقت تھا یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھنے سے پہلے کا، جب قیدی روحیں ایمانداروں کی اور غیر ایمانداروں کی پاتال میں ہی تھی، لیکن ایک کیا ہے ابراہیم کی گود میں اور دوسری جو تھی وہ عذاب کی جگہ میں۔ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو اس کے بعد کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے افسیوں کے خط اس کے 4 باب اور اس کی 8ویں آیت سے 9ویں آیت تک دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ عالم بالا پر چڑھا تھا، اور جب چڑھا تو کیا اپنے ساتھ لے کے گیا؟ کن کو لے کے گیا؟ قیدیوں کو ساتھ لے کے گیا۔ اب یہ قیدی کون تھے؟ یہ وہی ایمانداروں کی روح جو باپ ابراہیم کی گود میں تھی، ان کو عالم ارواح کی قید سے چھڑایا، کیونکہ عالم ارواح ہے کیا؟ روحوں کی قید کی جگہ ہے۔ ادھر وہاں ان کو قید میں رکھا گیا ہے عدالت کے دن تک۔ اور پھر آگے لکھا 9ویں آیت میں اگر پڑھتے لکھے ہے، اور اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا۔ یہ بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح جب پاتال میں نیچے کے علاقہ میں گئے، انہوں نے وہاں پہ قیدی روحوں میں اعلان کیا اپنی فتح مندی کا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے قیدی روحوں کو ساتھ لے گئے ایماندار کی۔ اب ہم بائبل مقدس میں نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کی حالت میں مرتے ہیں اس کے بعد لکھا ہے کہ توبہ کا کوئی موقع نہیں۔ پھر یہ کون سی قیدی روحیں تھی؟ یہ وہی تھی جو عالم ارواح میں ایمانداروں کی روحیں تھی، ان کو یسوع مسیح ساتھ لے کے چلے گئے۔ اب کے دور میں جو ایماندار مرتے ہیں ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ کیا وہ سٹل پاتال میں جا رہی ہیں؟ پاتال جس کو کہ عالم ارواح یا گڑھا کہا جاتا ہے، نہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روحیں کہا جاتی ہیں۔ وہ روحیں اب خدا کے آرام میں جاتی ہیں جو کہ آسمان پر ہے، فردوس میں جاتی ہیں۔ کیسے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں؟ جب 2 ڈاکو یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں لٹکائے گئے تو وہ ڈاکو جس نے کہا تھا کہ اے خدا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، تو یسوع مسیح نے اس سے کہا تھا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس خدا کا آرام، اور لکھا ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور اس سے پہلے لکھا ہے کہ جب وہ عالم بالا کو پر چڑھا، عالم بالا ہم اوپر کو آسمان کو کہتے ہیں، عالم بالا پر چڑھا تو قیدی روحوں کو ساتھ لے گیا، یعنی کہ فردوس جو ہے وہ اوپر آسمان میں ہے، جہاں پر اب ایمانداروں کی روحیں ابھی خدا کے آرام میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کلیسیا جو کہ مسیح کا بدن ہے، وہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ابھی مسیح کا بدن میں نہیں شامل ہو رہی، ابھی وہ تخت کے سامنے ہی جمع ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 1 باب اور اس کی 4 آیت، وہاں پہ لکھا ہے یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، اور آگے لکھا ہے اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے،
اور آگے دیکھیے اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں. اور 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے. 7 کا عدد مکمل ہونے کو ظاہر کرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کا بدن تب تک مکمل نہیں جب تک کلیسیا ابھی سٹل دنیا میں ہے. اور مسیح کا بدن کب کمپلیٹ ہوگا؟ جب مسیح کی پہلی خفیہ آمد ہونی ہے. لکھا ہے، وہ ایک حوالہ ہے، ہم اس پر غور کریں گے. پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 15 آیت سے ہم شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے. مسیح کے بدن کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی مسیح کا بدن کمپلیٹ نہیں. مسیح کا بدن اس کے آنے پر جب اس کی خفیہ آمد ہے اور کلیسیا اٹھائی جانی ہے تب اس کا بدن کمپلیٹ ہوگا. تو ابھی ہم غور کرتے ہیں نوالوں پہ. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے. میرے چیزوں یہاں پہ لکھا ہے جی اٹھیں گے، لیکن جب ہم اوریجنل متن ہم اس کا پڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے جاگ جائیں گے، جی نہیں اٹھیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ روحیں واپس زمین پر آئیں گی اور ان کو قبریں کھل جائیں گی یا وہ جسم میں ہوں گے. نہیں، ایسے نہیں ہے. لکھا ہے کہ ابھی بھی جو مردے اب سے جو مردے خداوند میں سوتے ہیں، اور خداوند نے لازر کی بہن اس کو بھی کہا وہ مرا نہیں بلکہ وہ سوتا ہے. جب اس سے کہا تھا کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا تو اس نے کہا وہ مرا نہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یار کی بیٹی کو بھی، تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ سوئی ہے، مری نہیں. تو لکھا ہے کہ وہ جاگ جائیں گے، جبکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جی اٹھیں گے. تو وہ جاگ جائیں گے اور پھر کیا ہے کہ وہ بھی یسوع مسیح کے ساتھ وہ آئیں گے. لکھا ہوا ہے چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز، وہ جو سو گئے ہیں ان سے آگے ہرگز نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خدا آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگی کے ساتھ اتر آئے گا. اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جاگ جائیں گے اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ جو پہلے سے روئے آسمان پر ہیں، کلیسیا کی، ایمانداروں کی. بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. تو اب یہ جو ہے ایماندار وہ خدا کے فردوس میں، خدا کے آرام میں، اس کے تخت کے سامنے اکٹھی ہو رہی ہیں. فرق اب ہم ان میں دیکھتے ہیں. عالم ارواح، اتھا گڑھا، پتال، گور، گہراؤ، یہ ایک چیز ہے. جبکہ جہنم کیا ہے؟ اکثر لوگ جہنم اور اتھا گڑھے کا ڈفرنس نہیں سمجھتے، یا ہم غور کیے بغیر ہی ہم اس کو بولتے رہتے. جہنم کو بھی اور اتھا گڑھے کو اور اس کو پاتال کو اور عالم ارواح کو ہم نے مکس کیا ہوا اور ہم اس کو اکٹھا ہی بولتے رہتے. جبکہ اتھا گڑھا یا پاتال وہ ہے جہاں پر اب روحیں جا رہی ہیں غیر ایمانداروں کی، اور وہاں پر وہ فرشتے بھی ہیں جن کو کہ دوسرا پطرس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کون سی اور روحیں ہیں جو قید ہیں. دوسرا پطرس کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا، بلکہ یہاں پر جہنم نہیں، کیونکہ ابھی میں آپ کو جہنم کا مطلب بتاؤں گی کہ جہنم ہے کیا. یہاں پہ لفظ آئے گا پاتال میں یا عالم ارواح میں بھیج کر یا اتھا گڑھے میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں. کیونکہ جہنم آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل ہے جہاں پر عدالت کے بعد جب فیصلہ سنایا جائے گا تو وہاں پر غیر ایماندار یا شیطان اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ پھینک دیے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور
जहन्नम उसको कहते हैं। और अभी हम अगर मुकाशवा में आए तो यहाँ पर और क्लियर होता है 9वां बाब और उसकी पहली आयत में। ये अब जो हम ये देख रहे हैं ना कि क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को न छोड़ा बल्कि पाताल में या अथागढ़े में बेच कर तारीखगारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। तो अब हम ये इनको देखते हैं कि इस अथागढ़े में अब और कौन कौन से है। जब 5वें फरिश्ता ने, ये मुकाशवा 9वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ी, जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा। ये गिरा हुआ सितारा कौन सा है? ये शैतान है, जिसके बारे में यीशु मसीह भी जब उसके शागिर्दों को यीशु मसीह भेजते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं और आके यीशु मसीह को बताते हैं कि, तो फिर यीशु मसीह कहते हैं हाँ मैं शैतान को आसमान से गिरा हुआ देख रहा था और उसे अथागढ़े की कुंजी दी गई। अब उसको अथागढ़े की कुंजी क्यों दी गई? ताकि वो जो उसमें कैद रूहें हैं उनको वो आजाद करे, क्योंकि उन्होंने आखिरी दौर में उन्होंने काम करना है, क्योंकि शैतान को इख्तियार दिया जाना है। तो अभी यहां पर हम देखते हैं और जब उसने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथागढ़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथागढ़े को खोला तो घड़े में से एक भट्टी का सा धुआं उठा और घड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। अब टिड्डियों की सूरत में ये निकली हैं, लेकिन ये बेसिकली, और अगर हम 11वीं आयत में देखें तो उसमें लिखा है अथागढ़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था, उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में उपलियोन है। और अगर हम गूगल पे अगर हम इन टिड्डियों के बारे में अगर हम थोड़ा सर्च करें लोकस्ट्स, तो उसके बारे में गूगल ये बताती है कि ये जो टिड्डियां हैं ये थिक कलर का ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज से थिक ये एक वो रिलीज करती हैं धुआं। जो यहाँ पे ये धुएं की बात हो रही है ना, जब उसने अथागढ़े को खोला तो घड़े में से भट्टी का सा एक धुआं उठा। भट्टी का धुआं क्यों? क्योंकि अभी तक वो अजाब में नहीं डाली गई है। अजाब में उनके डालने का वक्त है एक, जब उनको आग में डाला जाएगा, आग और गंधक से जलने वाली झील में डाला जाएगा। अभी ये धुआं जो है ये उस भट्टी का नहीं है, क्योंकि अभी तो वक्त ही नहीं आया। लेकिन ये जो धुआं है ये इन टिड्डियों के अपने ही पैदा करता या उनके जिस्मों से ये धुआं बनता है। और आप देखते हैं कि जब भी टिड्डी दल कहीं से गुजर रहा होता है तो वहां पर फिजा जो है वो डार्क हो जाती है। बहुत ज्यादा अंधेरा तो नहीं होता, लेकिन सूरज के आगे से अगर गुजरे तो ये सूरज को छुपा लेती हैं और तारीकी हो जाती है। तो ये वो फरिश्ते हैं जो आलम अरवा में कैद किए गए हैं, जिनको की तारीख गारों में, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, न पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि ऊपर से हम पढ़े दूसरा पत्रस दूसरे बाब की 4 आयत में कि ये आलम अरवा में किस जगह पे है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि उनको अथागढ़े में या आलम अरवा में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया। इससे हम देखते हैं कि अथागढ़े में, जिसकी के इंग्लिश में मैंने इसका मीनिंग देखा तो उसमें लिखा है बॉटमलेस है, इसका कोई बॉटम ही नहीं है, इतना गहरा है वो। तो उसमें क्या है, गारों का भी हम देख रहे हैं कि उसमें पहाड़ी सिलसिला भी है, इसीलिए तो वो यहाँ पे गारों का जिक्र है कि उनको गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। तो उनको मुकाशवा में देखते हैं कि शैतान को चाबी दी जाती है, कुंजी दी जाती है कि वो वहां से उस वक्त के लिए वो उनको खोले। अब जहन्नम जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो मुकाशवा में लिखा हुआ है आग और गंधक से जलने वाली झील का जिक्र है। मुकाशवा यहां पे 20 बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ती हूं, और यहां पर ऊपर अगर हम हेडिंग देखें तो यहां पर हेडिंग है आखिरी अदालत। अब अथागढ़े से इनको निकाल के उस जहन्नम में इनको कब फेंका जाएगा, ये भी हम इधर पढ़ रहे हैं 20 बाब और उसकी 11वीं आयत से। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली।
फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके एमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और आगे लिखा, और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया। आगे लिखा है 14वीं आयत में, फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। तो अब हमने देखा कि आलम अरवाह जो है वो वेटिंग एरिया है गैर ईमानदारों का। अभी वो वहां पर अजाब में नहीं है। अजाब में कब जाएंगे? जब आखिरी अदालत होगी तो तब ये उसमें गिराए जाएंगे। कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं चाहती हूं कि हम उसको देखें। इसका तस्वुर जो है पुराने अहदनामा में के इब्रानी लफ्ज शियोल में मिलता है, और इब्रानी अहद अतीक में ये लफ्ज 65 बार आया है। आलम अरवाह की बात हो रही है। इब्रानी में इसको शियोल, और ये पुराने अहदनामे में हम इसको देखते हैं, इसका 65 बार ये इस्तेमाल हुआ है, जहां इसका 53 बार तर्जमा जो है वो पाताल पिट हेल किया गया है, और 12 मरतबा गोर या कब्र के तौर पर हुआ है। जबकि नए अहदनामा में यूनानी लफ्ज हेडीज, जिसका स्ट्रॉन्ग जो अभी वो हमने देखा है, हेडीज का G86, उसका जो हमने स्ट्रॉन्ग नंबर देखा था, हेडीज का उर्दू तर्जमा 10 मरतबा आलम अरवाह किया गया है। और फिर हम देखते हैं ये चीज भी कि शियोल जमीन के अंदर है। उसको हम देखते हैं कि मत्ती 11वां बाब और उसकी 23 आयत में, और लूका 10 बाब उसकी 15 आयत में हम देखते हैं कि वहां पे लफ्ज उतरेगा लिखा हुआ है। तो इसलिए जमीन के अंदर उससे जाहिर होता है कि ये शियोल यानी कि आलम अरवाह ये जमीन के अंदर है। और कमूसल किताब में अगर हम इसकी स्टडी करें तो ये आलम अरवाह को शैतान का हेडक्वार्टर भी बताती है। मत्ती 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ें तो वहां पे लिखा है आयत में कि आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। किन पर? ईमानदारों पर। और कमूसल किताब ही जो है वो आलम अरवाह और जहन्नम में वो भी फर्क बताती है। कमूसल किताब का पेज नंबर है 669, और उसमें दोज़ख को वो सजा की जगह बताती है, जो कि दोज़ख हमारी बाइबल में ये लफ्ज नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने बताया कि दोज़ख का लफ्ज जो है ये फारसी का लफ्ज है। उर्दू डिक्शनरी में जब मैंने इसका दोज़ख का मीनिंग ढूंढना चाहा तो उन्होंने इसको आतिश जहन्नम बताया। तो फिर मैंने लफ्ज दोज़ख की ओरिजिन देखी तो मैंने कहा ये तो लफ्ज ही फारसी है, ये उर्दू नहीं है, क्योंकि आलम अरवाह उर्दू का लफ्ज है और उसका मीनिंग है कैदी रूहों की जगह या रूहों का आलम। तो और फिर पाताल उसको इब्रानी में शियोल कहते हैं और यूनानी में उसको हेडीज कहते हैं, और वो भी कौन सी जगह है? रूहों के ठहरने की जगह। और फिरदौस के लिए हमने जो असल मतन है वो हमने देखा है, या असल लफ्ज वो जो है फेरोडिसोस। प्रोनाउंसिएशन में हमारे थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन आप इसको खुद आप इसका वो देख सकते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गूगल से। और इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग नंबर है वो है G3857। और मेरे अजीजों ये छोटी सी एक काविश कह लें कि इसलिए ताकि हमारी कलीसिया ये जान सके कि जहन्नम, आतिश जहन्नम और पाताल या आलम अरवाह में फर्क है, ये एक नहीं है। आलम अरवाह या पाताल वो जगह है जो रूहों के ठहरने की जगह या वेटिंग एरिया है गैर ईमानदारों का। और अब से यीशु मसीह के जिंदा होकर आसमान पर जाने से जितने ईमानदार जो मसीह में सोते हैं वो फिरदौस में हैं, यानी कि खुदा के आराम में हैं। और हमने ये भी देखा कि आतिश जहन्नम में ये कब जाएंगे? जब आखिरी अदालत होगी और जब मौत और आलम अरवाह अपनी रूहों को भी अपने अंदर के मुर्दों को दे देंगे, उनका फैसला होगा और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए क्या है? आतिश जहन्नम में जाएंगे। सो
ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو جو میں بتانا چاہ رہی ہوں اس کی سمجھ لگی ہے. سو گاڈ بلیس یو آل. خود بھی اسٹڈی کیجئے گا ان کی تاکہ اور آپ اور زیادہ خدا کے کلام سے استفادہ حاصل کر سکیں. گاڈ بلیس یو آل.